जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जो पंढरपुर के निवासी हैं, पंढरपुर में रहने वाले हैं, उनको तो बड़ा गर्व होता होगा कि उनकी सीधी पहचान हरि विठ्ठल से है, तो फिर क्या डरना। अच्छा, ये बताओ कि राष्ट्रपति से आपकी पहचान हो जाए, फिर जल मंत्री, वन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, विद्युत विभाग के मंत्री, इनसे तुम्हें क्या करना? कोई मतलब रहेगा क्या? बोलो तो जरा पंढरपुर वालों, रहेगा मतलब? नहीं, क्योंकि तुम्हारी पहचान राष्ट्रपति से है, तो तुम्हें इन सब विभाग वालों से कोई मतलब नहीं कि कौन विभाग वाला तुमको सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा। कल एक पत्र में किसी ने लिखा था कि मेरा राहु खराब चल रहा है और मेरे शनि की दृष्टि भी गलत पड़ रही है। मैं पंडित जी को बताई, ज्योतिष आचार्य को मैंने पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है, तेरा राहु भी खराब है। अब मैं क्या करूं? तो मेरी जीजी, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करूं, मैं पत्रिका नहीं देखता और न मुझे ज्योतिषी आती, ना मैं आपको बता सकता हूं कि आपका राहु तेज है कि केतु तेज है कि शनि तीव्र है कि मंगल तीव्र है, ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो राहु शंकर भगवान के पास आया था और हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे शरण में ले लो, तो शिव जी ने उसको शरण में ले लिया था। उसके बाद में जब केतु आया, केतु ने आकर हाथ जोड़े कि मुझे शरण में ले लो, भगवान ने उसको शरण में ले लिया। सूर्य नारायण भगवान के बेटे के प्राण गए, तो सूर्य नारायण भगवान शरण में आ गए थे कि आप मुझे शरण में ले लो, तो उनको शरण में ले लिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, तो चंद्रदेव को उन्होंने शरण में ले लिया। बृहस्पति के पुत्र आ गए, बृहस्पति आ गए कि मेरा अपमान हो गया इंद्र के यहाँ, मुझे शरण में ले लो, उन्होंने बुध को, मंगल को और बृहस्पति को शरण में ले लिया। शनि का पांव टूट गया, शनि के पांव में चोट लग गई, शरण में आ गए भोलेनाथ जी की कि मुझे शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो, तो उनको शरण में ले लिया। अब एक शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शनि भी है, सब शिव में है। तो आप अगर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो तुम्हें 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, अकेला ही साध लेगा। वो राष्ट्रपति है। अब तुम कहो कि मैं मंगल के लिए कौन सी पूजन करूं, शनि के लिए कौन सी पूजन करूं, केतु के लिए कौन सी पूजन करूं, या मैं कौन कौन सी पूजन धारण करूं, तो ये तुम्हारी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करो, भगवान शिव की भक्ति करो। हम जब एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं,
एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह खराब होते हैं, सारे ग्रह को वो एक लोटा जल शांत कर देता है और हमारे को ग्रहों के अनुकूल कर देता है। केवल एक लोटा जल। अब उसमें हमें ना तो विडंबना में पढ़ना है, ना हमें कहीं पढ़ना। वो एक लोटा जल हमारी सारी समस्या का हल। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे, बोलने वाले बोलेंगे, वो बोल जाते। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दुनिया कुछ भी करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। हमें बस भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। गौरी शेखर खाड़गे, पत्र लिखने वाले आप हैं। पुणे कात्रज। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो अपना हाथ खड़े होकर हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा। एक बार वापिस आते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौरी शंकर खाड़गे। मोबाइल नंबर मेरा ये है, पुणे कात्रज से हूं। गुरुदेव, लॉकडाउन के समय पर इतनी तकलीफ रही, जॉब चली गई थी, सर्विस नहीं थी। कई लोग, कई महाराज लोग भी हमसे कहते हैं क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से या शिव जी का कोई उपाय करने से कुछ मिल सकता है? हम महाराजों के नाम तो नहीं लेंगे, पर उनका भी विश्वास शिव पर नहीं था। हमको बार बार टोकते थे कि आज शंकर को जल चढ़ाने से या शिव की पूजन करने से ऐसा हो सकता है, पर विश्वास दृढ़ होता है तो बाबा सुनता है। नौकरी चली गई थी, खाने पीने के भी तकलीफें जब आने लगी, केवल एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनी और बाबा से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर प्रार्थना करा तो खुद मेरा कोई लेटर नहीं था, केवल एक फोन आया और मुझे ज्वाइनिंग मिल गई और मेरी नौकरी वापिस लग गई। गुरुदेव, मेरी बेटी जो शंकर जी को मानती नहीं थी पर शिव जी में उसकी रुचि बढ़ी, वो नीट का एग्जाम दे रही थी, निकल नहीं पा रही थी। बेटी ने कहा, मां मैं नीट का एग्जाम दे रही हूं, क्या भोलेनाथ मुझे पास करेंगे? मैंने बेटी से कहा, उस यूर वाला महाराज कहता है कि मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत करो तो भोलेनाथ साथ जरूर देता है। तू परीक्षा की तैयारी कर, बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को चढ़ा और फिर एग्जाम देने के लिए जा। मेरी बेटी ने खूब मेहनत करी, गुरुदेव जैसा आप कहते हो उसी अनुसार, पर बेलपत्री में शहद लगाकर मेरी बेटी गई, वापिस लौट कर आई, उसका रिजल्ट आया तो पहली लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं आया। जब पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरी बेटी उदास हो गई। उसने कहा, मां भोलेनाथ सुनते नहीं है? मैंने कहा नहीं, शिव की कथा कहती है कि सुनता है। दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी मेरी बेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, नाम नहीं आया। मेरी बेटी तीसरी लिस्ट का इंतजार करती रही और तीसरी लिस्ट जब आई तब मेरी बेटी प्रसन्न होकर कहती है, मां मैं नीट के एग्जाम में पास हो गई और मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। गुरुदेव, मैं तो आखिरी में बस यही कहना चाहती हूं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव सुनता है। बैठो बैठो, श्री शिवाय ने।
शिव सुनता है, केवल आपका भरोसा दृढ़ रहना चाहिए, आपका विश्वास डोलना नहीं चाहिए। जो भरोसे का पक्का होता है, जो विश्वास का पक्का होता है, शिव उसके साथ होता है। आपका भरोसा कितना पक्का है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है। जितना जितना विश्वास दृढ़ होता है, उतना उतना शिव आपके करीब। मैं सो रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा। तुम समझ गए क्या? बस अपना काम हो गया, तुम्ही को तो समझना है, बाकी की तो सब जाने दो। मैं सो रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। ठीक है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था। हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया, उसका इलाज करवाया, केवल अपने नगर में ही नहीं, बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था। उन्हीं दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी, तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई, तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, तो कथा सुन। उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, तभी से मैं शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी, मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से शिव जी की आराधना में पूरे मन से कर रही हूं, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा बाबा है। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा। उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी गुरुदेव, बाबा की करुणा किसको कहते हैं? आज शिव जी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है, और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है। ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। बधाई आपको। हर हर महादेव। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितनी भी समस्या, बैठिए, उलझनों में गिरा हुआ व्यक्ति है, डिप्रेशन अर्थात ट्रैफिक का जाम है, ट्रैफिक जाम है तो क्लियर भी होगा। भारत की भूमि के जितने संत हुए, इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया, और वो बल बहुत जरूरी है। जो हमने परमात्मा को दिया है, वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंढरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं, वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मंदिर जाते हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो।
हम कहते हैं हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। कभी बोला? इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो? खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो, घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति करते रहो। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने? संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ है, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूं, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो, तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते? लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से ये कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं गई तो सोच लेना? कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चे का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना है। जाओ भगवान की भक्ति करो, पर दिल से करो। एक अमरनेर वाले महाराज जी से मिलना हुआ, तो वारकरी हैं,
पैदल चलकर सूरत से यहाँ पहुंचते हैं, वह मन्नत से यहाँ पहुंचते हैं, पैदल लाते हैं, पैदल जाते हैं। कल वो बता रहे थे कि महाराज जी जो असली वारकरी होता है, सच्चा वारकरी होता है, वो सोमवार का व्रत जरूर करता है। हमने पूछा गुरुदेव ये सोमवार का व्रत, क्योंकि हरि और हर ये दोनों एक ही जगह पर विराजमान है। जब वो सोमवार का व्रत करता है तो शिव उसको पांडुरंगा से, हरि विठ्ठल से मिलाते जरूर हैं, ये निश्चित हो जाए, ये निश्चित हो जाए। ये उनके शब्द, इनके संबोधन। हम कहते हैं, कई लोगों ने आपस में भेद कर रखा है, तुलसी की माला पहनो, रुद्राक्ष की छोड़ दो, रुद्राक्ष की पहनो तो तुलसी की छोड़ दो। कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं कहता कि शंकर को भजोगे तो पांडुरंगा को छोड़ना पड़ेगा, पांडुरंगा को भजोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा, तिरुपति बालाजी का भजन करोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तिरुपति बालाजी का तुम भजन कर रहे हो, तिरुपति बालाजी का कितना भी दर्शन कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जब आएगी, जब तुम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन कर कर जब वापिस आओ तो नीचे जो कपिलेश्वर महादेव हैं उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का दर्शन करा और कपिलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करा तो तुम्हें तिरुपति दर्शन का फल नहीं मिलता। बद्रीनारायण जी का दर्शन करा और केदारेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। द्वारकाधीश का दर्शन करा, सोमनाथ और नागेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। ये दर्शन की मूलता है। नाथ द्वारा जाओ, शिवनाथ जी का दर्शन करो। कोई कहे हम पुष्टि मार्गी, हम ठाकुर जी को भजते हैं। शिवनाथ जी का दर्शन करा और एक लिंग जी का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। यहाँ दर्शन की पूर्णता है। शंकर के बिना दर्शन पूरा होता ही नहीं। चलते जैसे जनाबाई हरि विठ्ठल के आश्रित होकर चलती थी, तो हरि विठ्ठल उनके साथ में काम करने के लिए आ जाते। झाड़ू लगाती जनाबाई, कचरा उठाते विठ्ठल ना, कपड़े गलाती जनाबाई, धोआते विठ्ठल ना, गेहूं रखती जनाबाई, पीसाते विठ्ठल ना। और केवल यही काम नहीं करते थे विठ्ठल नाथ, जनाबाई गाली भी दे देती थी तो सुनते थे विठ्ठल। बोल दे कि नामदेव कहीं काका लागे, कर्मा बाई कहीं चाची जी, हम कहीं थारा दुश्मन लागे, मैं सुन ले महारा ठाकुर जी, हम तेरे दुश्मन इतना जो हम सेवा करे चाहते। कभी कभी तुम भी झगड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता। शंकर जी से तुम भी झगड़ सकते हो। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ तब तुम भी कह सकते हो इतने दिन हो गए, सुनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं? श्री शिवानस्तुभ्यं, श्री शिवानस्तुभ्यं। हे शंभु, हे प्रकारदर्शी, कैलाशी अविनाशी, कौन सी कमी रह गई? कौन सी? शिव महापुराण की कथा कहती है क्रोध करो, मना नहीं, पर क्रोध में भी प्रेम झलकना चाहिए। जैसे जनाबाई क्रोध करती थी हरि विठ्ठल में तो प्रेम झलकता था। जनाबाई अगर क्रोध करती थी हरि विठ्ठल पर तो प्रेम झलकता था, इसलिए हरि विठ्ठल उनके शब्द को सुनने के लिए आते थे, उनकी गाड़ी सुनने के लिए भी भगवान आ जाते थे। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतना करुणता। श्री शिवानस्तुभ्यं, श्री शिवानस्तुभ्यं, श्री शिवानस्तुभ्यं, श्री शिवानस्तुभ्यं। हाँ, थोड़ा समय की देरी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में थोड़ा देरी से मिल, कभी कभी फाइल अगर मोटी होती है तो समय लगता है उसको सुलझाने में, कभी ध्यान। पर भगवान जब भी देगा अच्छा देगा, श्रेष्ठ देगा, कम नहीं देगा, ढेरों में देगा, तुमसे बटोरा नहीं जाएगा, इतना देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर। बहुत प्रिय, वो शिव जी के मंदिर में आता, बहुत सेवा करता, तो भगवान का बड़ा प्रिय था। एक दिन भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने कह दिया कि
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक काम करो, श्री तुम मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय ओम नमः श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम बोलते रहोगे, मैं खुश होता रहूंगा। श्री शिवाय और मैं 15 दिन बाद आके सुनूंगा तूने मंत्र का जाप किया कि नहीं किया। वो बेचारा गाय चराता था, गाय चराने में लगा रहता था, गाय भैंस उसके यहाँ बहुत थी, वो भैंस गाय चरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय अब एक दिन भैंस चराते 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 मंत्र बोलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय ओम नमः शिवाय। एक दिन उसकी भैंस चली गई आगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ढूंढता रिया। अब भैंस गई तो मंत्र श्री शिवाय भूल गया। श्री शिवाय इतने में नमस्तुभ्यं। कोई आके बोला, ओए वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, इसने इसी के चरण पकड़ ली। भैया मैं कोई मंत्र बोल रहा था, तुझे याद है क्या? हाँ, तू कुछ चिल्ला तो रहा था, ओम भैंस जाए। श्री शिवाय उसने कहा यही मंत्र था, उसने जपना प्रारंभ करा, ओम भैंस जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी बोली, तुम्हारे तो हजारों नाम है प्रभु, श्री शिवाय आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है। जब वो नीचे वो है ना, उससे पूछ किया कि वो किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी एक ब्राह्मण पत्नी का रूप रख के उसके सामने जाके पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया किसका नाम ले रहा है? अब उसको लगा कि बड़ी मुश्किल से तो नाम छूटा था, भूल गए थे, याद आया, वो भी बेचारे दूसरे ने याद दिलाई है, तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती कि अपना नाम याद दिलाइए। इससे बात मत करो, अपन तो चिल्ला चिल्ला के जाप करो, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। श्री शिवाय पार्वती जी ने उसको हिला के पूछा किसका नाम ले रहा है? उसने उधर मुंह कर लिया, इधर खड़ी थी पार्वती। पार्वती जी उधर चली गई, श्री शिवाय हाथ जोड़ के बोली, बता तो दे किसका नाम ले रहा है? वो उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी उधर आ गई। अरे एक बार मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय ओम भैंस जाए। श्री शिवाय पार्वती जी को बोल के इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी फिर उधर चली गई। अब तो इसको गुस्सा आ गया भयंकर। पार्वती जी ने जैसे पूछा किसका नाम ले रहा है, उसने कहा तेरे खसम का ले रहा है, जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय पार्वती जी वापिस आ गई। श्री शिवाय शंकर जी ने पूछा, पूछिए हाँ किसका ले रहा? मेरे खसम, तुम ही हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे सिवा किसी का ले ही नहीं सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी प्रसन्न सामने प्रकट हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर शंकर हो, घड़ी है, दयालु, उसके सिवा कोई दुनिया में इतनी प्रसन्नता में, सहज भाषा में, एकदम सरल, तुम जो बोलो उसको स्वीकार हो जाता है। जो लोग कहते हैं शंकर जी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं दुनिया का भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला एक ही देवता है, वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोला, शिव प्रसन्न। उन्हीं का चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा के धो के वापिस चढ़ा दो, शिव प्रसन्न। उनके मंदिर में झाड़ू लगा दो, शिव प्रसन्न। मंदिर में भी नहीं जाओ तो शिखर का दर्शन कर लो, शिव प्रसन्न। इतना सरल देव कहा। एक पत्नी अपने पति को लेकर आई है इस कथा के मंडप में, जिसके पति की ब्रेन पूरा चले गया था, जिसके पति का हाथ पैर चलना बंद हो गया था, कोमा में पड़ गया था, जमीन पर सोता रहता, पलंग के ऊपर ना उठ पाता ना जा पाता। और इस कथा मंडप में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी आहार नली पूरी निकाल दी गई कैंसर के कारण, और डॉक्टर ने केवल 15 दिन दिए कि 15वें दिन ये मर जाएगी। वो भी इस सभा में कहाँ बैठी? अपने पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। जिसकी आहार नली निकल गई थी और कैंसर था जिसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 मेरा नाम वनीता, उन्हाले, गांव गांडे गांव, तालुका
कलमनुरी, जिला हिंगोली, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय मेरा नाम बनीता उन्हाले, गांव धंडगांव, तालुका श्री शिवाय कलमनुरी, जिला हिंगोली, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आप ही हैं? श्री शिवाय हाथ हिलाइए। स्वास्थ्य ठीक है? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? भोले बाबा ने मेरी बिगड़ी बना दी गुरुदेव। मुझे कैंसर था, डॉक्टर के हिसाब से 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू था। पूरी आहार नली मेरी निकाल दी गई, आहार नली निकाली, मेरा ऑपरेशन हो गया। बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। पैसा हमने पूरा की पूरा कैंसर हॉस्पिटल में लगा दिया, पर हमारा इलाज चलते चलते समय हो गया, पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मात्र 15 दिन का प्राण थे, उसके बाद मेरा जीवन नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर इतना गल चुका था कि मैं पूर्ण तरह से बेकार हो चुकी थी। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, क्यों घबराती है, शंकर पर विश्वास कर। सियोर वाला महाराज कहता है, शंकर पर चढ़ाया हुआ जल अमृत का काम करता है। तू एक काम कर, आहार नली निकल गई ना, कोई बात नहीं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, एक बेलपत्री को पीस कर, आहार नली भले चली गई, उसको चाटना प्रारंभ कर। मैंने अपनी सहेली के कहने पर गुरुजी कथा सुनना प्रारंभ करी। मंदिर बहुत दूर था, मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि कमजोरी इतनी ज्यादा थी कैंसर की। थोड़ी दूर चल के रुक जाती थी, फिर थोड़ी दूर चलती, फिर रुक जाती, और आखिरी में मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। वो जल पीना प्रारंभ करा। थोड़े दिन तक तो मैं मंदिर गई, क्योंकि मेरे शरीर में दम नहीं थी गुरुदेव। फिर मेरे परिवार के लोग मुझे जल लाकर देने लगे। मेरी सहेली मुझे शिव जी का चढ़ा हुआ जल लाकर देने लगी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने दूसरी बार जब वापिस कैंसर हॉस्पिटल में ले जाकर जांच कराई, सीटी स्कैन कराया, तो डॉक्टर के हिसाब से मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। भोजन करना चालू करिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी।